ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा आईसीएसई क्लास 8 फिजिक्स मैटर के ऊपर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैटर पूरा पढ़ने वाले हैं, इसका हाफ पार्ट और सेकंड पार्ट में अगली वीडियो आएगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटर होता क्या है। देखो, मैटर दो चीज़ों से बना है। सबसे पहले तो जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये दोनों उसके अंदर हैं तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो मैटर है। ओके, तो पहला हो गया स्पेस, दूसरा हो गया मास। ओके, तो इसका डेफिनेशन ये होगा, एनीथिंग, कोई भी वस्तु विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज नोन एज मैटर। आई होप आपको रफ आइडिया लग गया होगा। मतलब कोई वस्तु जो कि जगह घेरता हो और उसके पास मास हो, कुछ उसके अंदर हो, उस प्रोसेस को हम लोग मैटर बोलते हैं। ओके, तो लेट अस कंसिडर टेबल फैन, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल द थिंग्स। ओके, तो अब बात कर लेते हैं भैया, ये मास, इसका जो मैटर है, मैटर खोखला तो होगा नहीं, हमारी बॉडी खोखली भी तो नहीं है। हम अपनी बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी बॉडी में देखिए स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, बोन्स, लिगामेंट, उसके बाद स्केलेटन और उसके बाद मसल्स, सब कुछ मिला के हमारी एक बॉडी बनती है। उसके अंदर ये सब मास हैं। तो उसी तरह मैटर के अंदर भी तो कुछ होगा। तो उस मैटर के अंदर हमने मान लिया कि मैटर है, तो मैटर के अंदर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ओके, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स थोड़े थोड़े स्पेस पे होते हैं। और इन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो कि मैटर में होते हैं, इनको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये तो हमारा मॉलिक्यूल्स किया। अभी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो वो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ जान लेते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं मॉलिक्यूल्स की। स्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो देखो, सबसे पहला तो दे आर स्मॉल इन साइज। अब स्मॉल इन साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। नेक्ड आई की तो बात ही भूल जाओ, ठीक है, हम इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और इसका साइज नियरली 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ओके, तो दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, तो मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाइड यहाँ पे कर दे रहा हूँ। हमारे एक मॉलिक्यूल्स ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बीच में जो इतना स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग इंटर मॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिकुलर स्पेस। इसकी डिफिनेशन भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, द स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर स्पेस। वह स्पेस जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, उसे हम लोग इंटर मॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं। ओके, हमारा थर्ड टॉपिक है, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं तो इससे हमें एक बात और पता चलती है। काइनेटिक एनर्जी तभी पोजेस होता है जब कोई भी बॉडी मोशन में हो। तो इसमें हमें यह पता चला है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा मोशन में होते हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस होता है, तो इससे क्या होता है, मोशन में होता है। अब ये आगे क्लासीफाई होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद तो सॉलिड में थोड़ा कम मोशन में, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर फोर्थ टॉपिक आता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो, दे अट्रैक्ट ईच अदर मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम इसी पे समझ लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। यहाँ स्पेस है, वहाँ अट्रैक्शन होगा। या हमारे बीच में भी, फ्रेंड्स ग्रुप में भी अगर थोड़ी मोड़ी कुछ हो जाता है, मतलब थोड़ी दूरियाँ बन जाती है, तो उसके बाद हम लोग के बीच में अट्रैक्शन होता है। हमारे फ्रेंड्स कहीं चला गए, उसके बाद बात उतना ही हुई, तो उसी तरह मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, तो भैया अट्रैक्शन तो होगा नहीं, होगा ही। तो इस अट्रैक्शन को हम लोग इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अब ये भी आसान है एकदम, इसका टू कॉपी, बस यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज करना है। द अट्रैक्शन फोर्स विच एग्जर्ट दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर से पहले हम लोग फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडहेशन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, फोर्स ऑफ कोहेशन, देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फोर्स ऑफ कोहेजन विद फोर्स ऑफ adhesion। ओके,
तो देखो फोर्स ऑफ कोहेजन किसे बोलते हैं। देखो जो अट्रैक्शन होता है, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि ये हमारा था, इसके बीच में अट्रैक्शन हुआ और इस अट्रैक्शन को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो इसी तरह फोर्स ऑफ कोहेजन किसे बोलते हैं, जब जो अट्रैक्शन होता है सेम मटेरियल में होता है। ओके, सेम मटेरियल के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑफ अडेशन किसे बोलते हैं। देखो अगर डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट सब्सटेंस में अगर अट्रैक्शन होगा तो उसे हम लोग फोर्स ऑफ अडेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखो भैया, हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, ये हमारा सेकंड हो गया लिक्विड, और ये थर्ड हो गया गैस। ओके, तो अब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो हमारे पास देखिए सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, लिक्विड जो होता है वो रिजिड नहीं होता है। इसके पास लिक्विड के पास एक डिफिनिट वॉल्यूम है पर डिफिनिट शेप नहीं है। ओके, और हमारा गैस है तो गैस भी रिजिड नहीं होता है, नॉट रिजिड। ओके, और इसके पास जो ना ही डिफिनिट वॉल्यूम है ना ही डिफिनिट शेप है, वॉल्यूम भी नहीं है और डिफिनिट शेप भी नहीं है। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उससे हमें पता चलेगा कि ये सॉलिड है या तो ये लिक्विड है या तो ये गैस है। ओके, तो हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलेंगी, उससे हमें पता करना होगा कि ये या तो ये सॉलिड है या तो ये ऑब्जेक्ट लिक्विड है या तो ये गैस है। तो हम लोग अभी वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पहले इसे लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको सॉलिड और लिक्विड सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया, फिर सेकंड हो गया अट्रैक्शन फोर्स। ओके, और हमारा थर्ड हो गया काइनेटिक एनर्जी, किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सॉलिड की। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम लोग देखेंगे तो जो सॉलिड में होता है बहुत ही लूजली पैक्ड होता है। जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। रफ आइडिया दे देता हूँ, मान लो कि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लूजली पैक्ड है। और यहाँ पे लिक्विड का इससे थोड़ा देखिए, ये क्लोजली पैक्ड, ये थोड़ा लूज है, और उसके बाद गैस का तो बहुत ही दूर ऐसे। ओके, तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम इन तीनों में देखेंगे तो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है सॉलिड में बहुत कम है, लिक्विड में तो उससे थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सॉलिड। उसके बाद जो हमारा गैस है, गैस में बहुत ही ज़्यादा है। ओके, अब अट्रैक्शन फोर्स की बात कर लें तो अट्रैक्शन फोर्स हमारे सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा है। ओके, लिक्विड में उससे कम है एज कंपैरिजन टू सॉलिड। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है, किससे, सॉलिड से। ओके, गैस में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, एकदम ना के बराबर है। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जब मोशन में होती है तभी काइनेटिक एनर्जी पोजेस होता है। उसके बाद हमारी बॉडी इसमें से कौन सी मोशन में है, या सॉलिड तो बहुत ही लूजली पैक्ड है तो कहाँ से मोशन करेगा, लिक्विड में थोड़ी जगह तो थोड़ा मोशन करेगा, और गैस तो बिल्कुल फ्री है, कहीं भी जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, एकदम ना के बराबर। ओके, तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिकुलर मॉडल ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, सॉलिड। तो देखो सॉलिड, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनते हैं, उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड किसका पार्ट है, मैटर का पार्ट है। तो मैटर के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, ये सॉलिड में भी तो मॉलिक्यूल्स होगा वही। तो उसी तरह सॉलिड के पास छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट हमारा आता है ये कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग होता है सॉलिड में बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज़ वेरी लो, स्पेसिंग इज़ वेरी लो। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है कि
जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के वो अपने जगह से वाइब्रेट करते हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब मान लो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पहुँच होती है, जब भी कोई बॉडी मोशन है, मान लो कि आप हो, तो उसके बाद आप यहाँ से यहाँ गए तो आपके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहुँच होगी। अब जब सॉलिड है, सॉलिड यहीं से बस वाइब्रेट कर रहा है, मोशन में तो है, बस वाइब्रेट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है पर बहुत ही कम है, वेरी लो। ये काइनेटिक एनर्जी का फंडा है। ओके, अब हमारा फोर्थ इसका पॉइंट आ जाता है कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड, इस तरह क्लोजली पैक्ड। तो अट्रैक्शन फोर्स हमें इससे क्या पता चलता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है ये तो बहुत ज़्यादा है, तभी तो चिपके हुए हैं। अगर अट्रैक्शन फोर्स गैस की तरह होती तो दूर दूर होते, तो यही है। उसके बाद हमारा आ जाता है मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड। मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड। ओके, तो अब इसका क्या है, देखो सबसे पहले तो वही वाला पॉइंट, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो टाइनी रिजिड बॉल्स टाइप के होते हैं। ओके, तो फिर हमारे ये आ जाता है कि जो इसमें स्पेसिंग होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड, स्पेसिंग इज मोर। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, फिर हमारा बात आ जाता है अट्रैक्शन फोर्स का। तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है थोड़ा कम होता है, लो कंपैरिजन टू सॉलिड, ओके, तो ये हमारा बात हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस। तो देखो गैस का क्या है, जो गैस भी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनता है, उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो से हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उसके बाद हमारा सेकंड है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है बहुत ही ज़्यादा है, वेरी हाई। उसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो बहुत ही लो है, वेरी लो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, बस यही है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चेंज ऑफ स्टेट की। तो चेंज ऑफ स्टेट होता क्या है, सबसे पहले हाँ इसका नाम सुन के हम लोग को ये समझ में आता है कि चेंज ऑफ स्टेट वो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। हाँ ये तो है, पर उसमें और भी कुछ एडिशन है। तो देखो चेंज ऑफ स्टेट, पहले तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी स्टेट, अगर मान लो कि वो सॉलिड स्टेट से है, अगर वो लिक्विड स्टेट में गया तो उसका एक स्पेसिफिक नेम होगा, वही हम लोग को चेंज ऑफ स्टेट में पढ़ना है। तो अब चेंज ऑफ स्टेट की पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। देखो चेंज ऑफ स्टेट की सबसे पहले डिफिनीशन देखो, जो प्रोसेस होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का, प्रोसेस ऑफ विच वन स्टेट टू अनदर स्टेट आइदर बाई एब्जॉर्बिंग और रिजेक्शन ऑफ अ हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ बात याद करनी है। देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो स्टेट जा रहा है, ओके, मान लो कि सॉलिड से लिक्विड में गया, फिर हीट को एब्जॉर्ब करके या तो हीट को उसने कलेक्ट कर लिया या तो उसको रिजेक्ट कर लिया, उसको भगा दिया। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट का यहाँ पे मतलब फिक्स टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसकी डिफिनेशन रिपीट कर दे रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ईदर बाई एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन ऑफ अ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। तो अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग क्या होता है। देखो अगर सॉलिड को गर्म किया जाए, तो मेल्टिंग किसे बोलते हैं। अगर मान लो कि हमने सॉलिड को गर्म किया तो क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में चेंज होगा लेकिन फिक्स टेम्परेचर पे, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। उसके बाद मेल्टिंग या फ्यूजन, हम लोग इसे दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद बात आता है बॉइलिंग या वेपराइजेशन किसे बोलते हैं। तो देखो वेपराइजेशन, देखो बॉइलिंग, अगर लिक्विड को गर्म किया जाए, लिक्विड को अगर हमने गर्म किया तो लिक्विड क्या होगा, धीरे धीरे वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो कैसे,
फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और उस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलेंगे। मैं ये ध्यान रखना है, फिक्स टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कंडेंसेशन किसे बोलते हैं। देखो, अगर वेपर जो है कंडेंस करता है लिक्विड में फिक्स टेम्परेचर पे, ओके, जो वेपर है अगर वो लिक्विड में चेंज होता है फिक्स टेम्परेचर पे, उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। आपको ये सुन के, लेक्चर सुन के, उसके बाद आपको बस अपनी एक बार बुक रीड करनी है, आपको सारा समझ में आ जाएगा पूरा पॉइंट्स, ओके। बात कर लेते हैं सब्लिमेशन किसे बोलते हैं। तो देखो, सब्लिमेशन तो देखो, जो कुछ केसेस में ऐसा होता है ना कि जो सॉलिड होता है अगर उसे गर्म किया जाए तो डायरेक्ट गैस में, वेपर में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ओके। तो इसका क्या है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। कपूर, उसे हम लोग इंग्लिश में कैम्फो बोलते हैं, ये पूजा वूजा करने के काम में आता है। तो अगर हम इसे हीट करेंगे तो थोड़ी देर जलेगा, उसके बाद डायरेक्ट गैस में चला जाएगा। और हमने पिछले जो भी केसेस में पढ़ा, अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, फिर लिक्विड से गैस में जा रहा है, फिर इस तरह गैस से लिक्विड में, ऐसे पढ़ा। लेकिन इसमें क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जाता है, ओके। अब डिपोजिशन किसे बोलते हैं, ये जो होता है रिवर्स प्रोसेस है किसका, सब्लिमेशन का। और जब गैस को कूल किया जाए तो डायरेक्ट सॉलिड में आ जाता है। अगर गैस को हमने कूल कर दिया तो डायरेक्ट किस में आ जाएगा, सॉलिड में। और इस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, ओके। तो बात कर लेते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग किसे बोलते हैं। देखो, अगर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हम लोग लाते हैं किस टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे, उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड किसे बोलते हैं। देखो, जो टेम्परेचर होता है सॉलिड का, वो जिस स्टेट पे लिक्विड स्टेट में जाता है बिना आगे टेम्परेचर को चेंज किए हुए, उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड बोलते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो आइस होता है 0 डिग्री पे मेल्ट करता है वाटर लिक्विड बनने के लिए, और 0 डिग्री पे उसका जो होता है हीट एब्जॉर्ब करता है, ओके। हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है, तो उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। बात कर लेते हैं फ्रीजिंग किसे बोलते हैं। सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग किसे बोलते हैं। देखो, अगर लिक्विड स्टेट से अगर सॉलिड स्टेट में, अगर एक स्टेट जो कि लिक्विड स्टेट में है अगर वो सॉलिड स्टेट में जाता है, मान लो लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है, अगर ये स्टेट सॉलिड स्टेट में जाता है कूल करने पे फिक्स टेम्परेचर पे, ऑन कूलिंग ऑन फिक्स टेम्परेचर, उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलेंगे, ओके। अब वही हमने पिछले पढ़ा कि पिछले पॉइंट में कि वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, तो इस पॉइंट में ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड किसे बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड किसे बोलते हैं। देखो, जब लिक्विड जो होता है अगर सॉलिड में चेंज होता है बिना उसका इंक्रीज, जो टेम्परेचर है बिना इंक्रीज किए, उस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड बोलते हैं, ओके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग बाय मॉलिक्यूलर मॉडल, उसके आगे का सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।